हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए बिलियन कि बिलियन किसे कहते हैं और बिलियन के अलावा मैंने आपको मिश्र धातुएं और इसके अलावा बिलियन के दो भाग विलेय और विलायक कि विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको समझाया। आज एक नया टॉपिक बिलियन के गुण कि बिलियन के क्या क्या गुण हैं उनके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए प्रिय छात्राओं, हैंड डाल लेना बिलियन के गुण कि बिलियन के क्या क्या गुण होते हैं। बिलियन जो होता है, बिलियन के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए बिलियन के गुण नोट करना, बिलियन के गुण। तो नंबर 1 जो होता है, बिलियन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण है। कल भी मैंने आपको बताया था कि बिलियन जो होता है, बिलियन एक समांगी मिश्रण है। एक समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि इसमें जो कण होते हैं, अवयव ये कण हैं इसके, वो समान रूप से कैसे रहते हैं? वितरित रहते हैं। कैसे रहते हैं? समान रूप से, यानी इसमें कणों का वितरण जो होता है एक समान रहता है। कैसा रहता है? कणों का वितरण एक समान रहता है। यानी जैसे कल मैं उदाहरण दे रहा था कि भाई नींबू पानी है। क्या है नींबू पानी? यानी गिलास है और गिलास के अंदर हमने क्या किया? नींबू पानी लिया। तो संपूर्ण गिलास के अंदर, किसके अंदर? संपूर्ण गिलास के अंदर जो नींबू पानी का स्वाद है वो संपूर्ण गिलास के अंदर एक समान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें कणों का जो वितरण है वो कैसा रहता है? एक समान रहता है। कैसा मिश्रण है? समांगी, एक समान रहता है। तो पहला पॉइंट लिख लेना, नोट करना कि बिलियन एक समांगी मिश्रण है। बिलियन कैसा है? बिलियन एक समांगी मिश्रण है। यानी बिलियन एक कैसा मिश्रण है? समांगी। नोट करना, बिलियन कैसा मिश्रण है? एक समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी। बिलियन एक समांगी मिश्रण है, नोट कर लेना। और समांगी मिश्रण का मतलब होता है, मैंने बताया आपको कि इसमें कणों का वितरण, यानी क्या होता है? इसमें जो कणों का वितरण होता है वो कैसा होता है? एक समान होता है। तो इसको लिख लेना अर्थात लगा के, अर्थात इसमें, यानी इसमें ध्यान देना, नोट करना कि बिलियन एक समांगी मिश्रण है। इसमें कणों का वितरण, इसमें कणों का वितरण, इसमें कणों का वितरण एक समान रहता है। कणों का वितरण एक समान रहता है। कैसा रहता है? एक समान। यानी इसमें जो कण होते हैं ना, उनका जो वितरण है वो कैसा होता है? एक समान रहता है। इसमें कणों का वितरण एक समान रहता है। नंबर 1 पॉइंट आपका। नंबर 2 जो बिंदु है, नोट करना, नंबर 2 जो बिंदु है अपना वो है इसमें कि बिलियन के कणों का जो व्यास होता है, यानी बिलियन के जो कण होते हैं उनका जो व्यास होता है 1 mm से भी कैसा होता है? छोटा। यानी 1 mm का मतलब होता है nm, नैनोमीटर। यानी बिलियन के कणों का जो व्यास होता है 1 nm, यानी 1 nm का मतलब होता है नैनोमीटर। और एक नैनोमीटर में यानी 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -9 मीटर। यानी इसमें जो बिलियन के जो कणों का जो आकार होता है ना, वो 10 की पावर -9 मीटर से भी कैसा होता है? छोटा होता है। 10 की पावर -9 मीटर से कैसा होता है? छोटा होता है। यानी कणों का व्यास कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है। अतः आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्या नहीं होते? आंखों से भी दिखाई नहीं देते हैं। इतने सूक्ष्म कण होते हैं बिलियन के। तो लिख लेना दूसरा पॉइंट कि जो बिलियन होता है ना, बिलियन के कणों का व्यास, बिलियन के कणों का जो व्यास होता है, बिलियन के कणों का व्यास 1 nm, 1 nm का मतलब होता है नैनोमीटर। क्या होता है? नैनोमीटर। यानी 10 की पावर -19, 10 की पावर -9, सॉरी 9, 10 की पावर -9 मीटर। यानी बिलियन के कणों का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर कितने से? यानी 10 की पावर -9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर। तो इससे भी कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। यानी बिलियन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है।
1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो इतने जो छोटे कण होते हैं इससे भी छोटा होता है। इतने छोटे कण होते हैं, इस वजह से आंखों से दिखाई नहीं देते। यानी जो आंखें होती हैं अपनी आंखों से इनको हम दिखाई नहीं दे सकते। जो बिलियन होता है और बिलियन के जो कण होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। तो इस बात को इसमें नोट कर लेना कि अतः आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अतः ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अतः ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। नोट करना इस बात को कि बिलियन के कणों का जो व्यास होता है यानी 1 नैनोमीटर से भी कैसा होता है, छोटा होता है। अतः जो ये कण होते हैं आंखों से दिखाई नहीं देते, यानी अपनी जो आंखें होती हैं ना उनसे दिखाई नहीं देते हैं। नोट कर लेना इस बात को। अगला जो है इसमें समझना, अत्यंत छोटे आकार के होने के कारण बिले के कण जो होते हैं उनको छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है, मैंने अभी बताया है, इतना छोटा होता है कि जो बिले के कण हैं, यानी आप जानते हैं बिलियन कब बनता है, कल मैंने आपको बताया था बिले प्लस विलायक, बिले प्लस विलायक और क्या बन जाता है, बिलियन। क्या बन जाता है, बिलियन। यानी जिसकी मात्रा कम ली जाती है वो बिले, जिसकी मात्रा ज्यादा ली जाती है वो विलायक, और क्या बना देते हैं, बिलियन बना देते हैं। तो बिलियन में से जो बिले के जो कण होते हैं, छोटे आकार के होने के कारण बिले के जो कण होते हैं उनको छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है अपना, बिलियन के गुण चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, नोट करना इसको, अत्यधिक छोटे आकार के होने के कारण, अत्यधिक छोटे आकार के कारण बिले के कणों को, किसके, बिले के कणों को यानी बिले के कणों को अत्यधिक छोटे आकार के कारण बिले के कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है। कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आपका, पृथक नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट नोट करना, अगली विशेषताएं होती हैं कि बिलियन जो होता है यानी अत्यंत छोटे आकार के कारण ये कण जो होते हैं प्रकाश जो किरण होती है उनका प्रकीर्णन नहीं करते हैं। इसका मतलब है बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई ही नहीं देता। जो बिलियन होता है उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई ही नहीं देता है, इतने छोटे कण होने की वजह से। तो अगला पॉइंट इसमें नोट कर लेना, पॉइंट नंबर 4 कि अत्यधिक छोटे होने के कारण, अत्यधिक छोटे आकार के कारण, अत्यधिक छोटे आकार के कारण बिले के कणों को, यानी अत्यधिक छोटे आकार के कारण ये जो कण होते हैं किसके, बिलियन के जो क्या होते हैं, कण होते हैं, ये कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं करते। यानी उनकी प्रकाश किरणों क्या नहीं करते हैं, फैलाते नहीं हैं। ये कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन, ये कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन, अत्यधिक छोटे आकार के कारण ये कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। और जब प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं करते हैं तो प्रकाश का मार्ग भी दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई ही नहीं देता है।
आई बात समझ में? तो उसको आप नोट कर लो इस लाइन को भी। अतः बिलियन में, किसमें? बिलियन में। अतः बिलियन में, अतः बिलियन में प्रकाश का मार्ग, अतः बिलियन में प्रकाश का मार्ग, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। 4 पॉइंट अपने हैं, चारों पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या है? विलयन कैसा है? समांगी मिश्रण है, अर्थात इसमें कणों का वितरण कैसा होता है? एक समान रहता है। जैसे नींबू पानी वाला उदाहरण भी बताया मैंने। विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से भी कैसा होता है? से भी यानी 1 नैनोमीटर से भी कैसा होता है? छोटा होता है। यानी से भी कैसा होता है? छोटा होता है, या छोटा भी लिख देना। से भी कैसा होता है? छोटा होता है। ध्यान देना, से भी कैसा होता है? छोटा होता है। अतः ये कण, अतः ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा, अत्यधिक छोटे आकार के होने के कारण जो विलय के कणों को छानकर भी पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी इनको छानकर क्या नहीं कर सकते हम? पृथक नहीं कर सकते। और नंबर अगला है कि अत्यधिक छोटे आकार कारण ये कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, अतः विलयन में प्रकाश का मार्ग ही दिखाई नहीं देता है। अब है विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार मैंने बताया था, ठोस का ठोस में विलयन, यानी प्रकार। विलयन के प्रकारों के बारे में कल मैंने बता दिया था थोड़ा सा आपको। तो विलयन के प्रकार आप सुन लीजिए, आप ध्यान देना, नोट करना। नंबर 1 है इसमें ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। इसमें दोनों कैसी, विलय और विलायक दोनों कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। यानी विलय विलायक दोनों ही कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। यानी ठोस का ठोस में जो विलयन होता है, इसमें विलय और विलायक, कौन से? विलय और विलायक, विलय प्लस विलायक दोनों कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। जैसे मिश्र धातुएं, मिश्र धातु जो होती है वो ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण है, क्योंकि उसमें विलय और विलायक दोनों ही कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। तो ये मिश्र धातु जो होती हैं वो ठोस का ठोस में विलयन का क्या उदाहरण है। दूसरा होता है ठोस का द्रव्य में विलयन, यानी ठोस का द्रव्य में विलयन, ठोस का द्रव्य में विलयन। और ठोस में द्रव का जो विलयन होता है, ध्यान देना, समझना, इसमें विलय कैसा होता है? ठोस। विलय कैसा होता है? इसमें ठोस होता है। विलय, विलय ठोस होता है, विलय ठोस होता है। और जो विलायक होता है, विलय कैसा होता है? ठोस होता है। और जो विलायक होता है वो कैसा होता है? द्रव्य होता है। यानी विलय कैसा होता है? इसमें ठोस होता है, जबकि विलायक कैसा होता है? द्रव्य होता है। जैसे कि चीनी का जलीय विलयन। अब चीनी जो है, चीनी जो होती है वो कैसा होता है? ठोस है, क्यों? चीनी क्या है? विलय है। जबकि चीनी का जलीय विलयन, जल कैसा है यहाँ पर? विलायक है। और विलायक किसमें? द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो ठोस का द्रव्य में विलयन, ठोस का द्रव्य में विलयन, जैसे चीनी का विलयन, चीनी का जलीय विलयन। तो जलीय जल जो होता है वो कैसा होता है? विलायक होता है, द्रव अवस्था में। और विलय जो चीनी है वो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। तीसरा सुनिए इसके प्रकार में, द्रव का द्रव्य में विलयन, द्रव का द्रव्य में विलयन। तीसरा है, ध्यान देना, द्रव का द्रव्य में विलयन। द्रव का द्रव्य में विलयन का मतलब इसमें विलय भी कैसा होता है? द्रव्य होता है। द्रव्य भी कैसा होता है? विलय, यानी विलय और विलायक दोनों ही कैसे होते हैं? द्रव्य होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? द्रव्य। यानी विलय भी क्या होता है? द्रव्य होता है। और विलायक भी क्या होता है? द्रव्य होता है। आई बात समझ? जैसे जल और दूध, जल और दूध का विलयन। अब जल और दूध को जल में यानी दूध मिला दिया, या दूध में जल मिला दिया,
तो आप देखते हैं जल भी कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, और दूध भी कौन सा है, द्रव अवस्था में। तो कैसा हो गया, द्रव का द्रव में विलयन बना कि नहीं बना। विलेय भी कैसा है, द्रव, और विलायक भी कैसा है, द्रव। जैसे दूसरा उदाहरण सुनिए, एथिल अल्कोहल प्लस जल। अब एथिल अल्कोहल जो शराब होती है, एथिल अल्कोहल, जिससे अल्कोहल से क्या, एथिल अल्कोहल से शराब बनाई जाती है, हम भाषा में दारू कह देते हैं, आप शराब बनाई जाती है, और उसमें क्या मिला रहे हैं, जल। तो एथिल अल्कोहल क्या है, विलेय है, और जल क्या है, यहाँ पर विलायक है, और क्या बना रहे हैं, विलयन। क्या बना रहे हैं, विलयन। तो दोनों ही कैसी अवस्था में, द्रव अवस्था में। कैसे हैं, द्रव अवस्था में। उसे बोलते हैं द्रव का द्रव में, द्रव का विलयन, द्रव का द्रव में विलयन में कर लेना इसको, द्रव का द्रव में विलयन। तो यानी जिसमें द्रव का द्रव में विलयन मतलब जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही कैसे होते हैं, द्रव्य होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं, द्रव होते हैं। विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव। नंबर अगला है, नोट करना, गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन। अब देखिए गैस का द्रव में विलयन, इसमें जो विलेय होता है, विलेय क्या होता है, गैस। विलेय कौन है, गैस। और विलायक कौन होता है, द्रव्य। विलायक कौन होता है, द्रव्य। यानी विलेय क्या होती है, गैस, और विलायक कौन होता है, द्रव्य। जैसे सोडा वाटर। अब सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है, CO2। तो जो CO2 गैस है वो क्या होती है, यहां पर विलेय, और उसमें जबकि विलायक कैसा है, इसमें द्रव्य है। यानी इसमें गैस कैसी होती है, विलेय, और विलायक कैसा होता है, द्रव्य। जैसे सोडा वाटर, जिसमें CO2 गैस कैसी है, विलेय है। CO2 गैस कैसी होती है, उसमें विलेय। तो गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। और एक होता है इसमें अपना 5वां पॉइंट, ध्यान देना, गैस का गैस में विलयन। यानी जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही कैसे होते हैं, गैस। जैसे अपना वायुमंडल होता है या वायु है। वायु क्या है, गैस का गैस में विलयन है। गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। जैसे अपने क्या है, जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही क्या है, गैस हैं। जैसे वायु, क्या होता है, वायु। तो देखिए विलयन कितने प्रकार हो गए, 5। कितने प्रकार होते हैं इसके, 5। नंबर 1, ठोस का ठोस में विलयन, कि जिसमें विलेय और विलायक दोनों कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, वो होता है ठोस का ठोस में विलयन। जैसे मिश्र धातु। दूसरा है ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन, जिसमें ठोस विलेय कैसा होता है, ठोस, और विलायक कैसा होता है, द्रव्य। जैसे चीनी का जलीय विलयन। तीसरा है द्रव का द्रव में विलयन, जिसमें विलेय भी कैसा होता है, द्रव्य, और विलायक भी कैसा होता है, द्रव्य। तो द्रव का द्रव में विलयन, जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया कि जैसे इसमें होता है एथिल अल्कोहल प्लस जल। क्या उदाहरण है, एथिल अल्कोहल प्लस जल। तो एथिल अल्कोहल भी क्या है, द्रव्य, और जल भी कैसा है, द्रव्य। तो विलेय और विलायक दोनों ही कैसे होते हैं, द्रव्य होते हैं। अगला है गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन, तो इसमें विलेय कैसा होता है, गैस है, और विलायक कैसा होता है, द्रव्य। जैसे सोडा वाटर। अब सोडा वाटर में जो CO2 गैस जो होती है वो क्या है, विलेय है, और उसमें क्या होता है, पानी जो होता है, जल होता है, वो क्या है, उसमें विलायक है। तो जल कैसा है, उसमें द्रव अवस्था में होता है, और गैस क्या है, विलेय है। तो गैस का द्रव में विलयन, यानी एक जो विलेय है वो गैस होता है, और विलायक है वो द्रव्य होता है। आप देखिए गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन यानी विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों ही कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। जैसे वायु, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में विभिन्न गैसों के प्रकार की गैसों का क्या होता है, अनुपात होता है। अब इसमें सभी क्या है, गैस हैं। गैस का गैस में विलय, जैसे अपनी नाइट्रोजन पाई जा रही है, ऑक्सीजन पाई जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है, हीलियम पाई जा रही है, आर्गन पाई जा रही है, क्रिप्टन पाई जा रही है, जियोन पाई जा रही है। विभिन्न प्रकार जो गैसें पाई जाती हैं सब किस में होते हैं, गैस का गैस में क्या होता है, विलयन होता है। विलेय भी गैस होता है और विलायक भी क्या होता है, गैस होता है। तो ये हो गया आपका यानी विलयन के प्रकार। और मैंने आपको पढ़ाया इससे पहले विलयन के गुण, कि जो विलयन होते हैं उसके क्या क्या गुण हैं, तो जिनके बारे में मैंने आपको 4 गुण उसके बताए।
और अगला टॉपिक है इसमें विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, तो देखिए विलयन की सांद्रता के बारे में आपको नेक्स्ट अगली क्लास में समझाएंगे कि भाई विलयन की सांद्रता, तो इसको आप नोट कर लेना कहीं अपनी रफ कॉपी में, इनको आप नोट कर लेना। महत्वपूर्ण पाठ नंबर 2 चल रहा है कक्षा 9th का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसकी अगली क्लास में मैं विलयन की जो सांद्रता है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स। ओके।